आज की सबसे चौंकाने वाली खबर आई है हिंद महासागर के उस छोटे से देश से, जिसने कुछ महीने पहले तक भारत के खिलाफ आग उगली थी, मालदीव। जो देश इंडिया आउट का नारा लगाकर भारत की सेना को वहां से निकाल चुका था, आज वही देश भारत से माफी मांगने की बात कर रहा है। और वजह क्या है? पहलगाम आतंकी हमला। क्या ये हमला मालदीव को अपनी गलती का एहसास दिलाने वाला पल बन गया? क्या भारत की कूटनीति ने एक बार फिर दक्षिण एशिया में अपना दबदबा साबित कर दिया है? आइए आपको पूरी खबर सुनाते हैं, फैक्ट्स, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के उस खेल की जिसने मालदीव के राष्ट्रपति को झुका दिया। दरअसल 2023 में जब मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था इंडिया आउट। उन्होंने खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला, कहा कि मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी देश की संप्रभुता के खिलाफ है। वो चुनाव जीते भी इसी नफरत के एजेंडे पर, और जीतते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया। भारत द्वारा दान किए गए हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को जमीन पर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, भारत के साथ हुए सभी सैन्य और रणनीतिक समझौतों की जांच बिठा दी। पर आज वही मुइज्जू कह रहे हैं कि भारत से हुए किसी भी एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं मिला जो मालदीव की संप्रभुता को खतरे में डाले। यानी जिसे उन्होंने देशद्रोह बताया था, वही अब क्लीन चिट पा गया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा पलटाव क्यों? दरअसल कश्मीर के पहलगाम में जो हाल ही में आतंकी हमला हुआ, उसमें भारतीय जवान शहीद हुए। हमले के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स और दक्षिण एशिया के जिहादी नेटवर्क का हाथ था। ये अब साफ होता जा रहा है। इस हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और भारत की विदेश नीति का रुख अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इस घटना के बाद मालदीव को एक झटका महसूस हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ कि भारत जैसा देश, जो उनकी सुरक्षा और समृद्धि का सबसे बड़ा साझेदार है, उसी से वे खुद को दूर कर रहे हैं। और यही बना वजह मोहम्मद मुइज्जू के इस हृदय परिवर्तन का। लेकिन अकेला हमला नहीं, मुइज्जू के झुकने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मालदीव की तबाह होती अर्थव्यवस्था। विदेशी कर्ज बढ़ चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक मदद को तैयार नहीं। चीन से लिया कर्ज अब गले की फांस बन गया है। और सबसे बड़ी बात, अब मालदीव को एहसास हो रहा है कि श्रीलंका की तरह उनकी नया भी डूब सकती है अगर भारत साथ न दे। भारत वो देश है जिसने श्रीलंका को आर्थिक तबाही से निकाला, और अब मालदीव भी उसी रेस्क्यू प्लान की तरफ देख रहा है। मालदीव के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामरिक भी है। भारत ने कभी मालदीव पर दबाव नहीं बनाया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी, सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। अब मुइज्जू सरकार को समझ आ गया है कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन सिर्फ मौके के दोस्त हैं। संकट में साथ देने वाला केवल भारत है। और यही वजह है कि अब मुइज्जू न सिर्फ बयान बदल रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे सेना की वापसी, हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल और आर्थिक सहयोग पर फिर से बातचीत शुरू कर रहे हैं। मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी जो पहले मुइज्जू पर आरोप लगाती थी कि उन्होंने सेना को बाहर निकालकर देश को खतरे में डाला है, वो अब खुलकर मांग कर रही है कि मोहम्मद मुइज्जू को न सिर्फ मालदीव की जनता से, बल्कि भारत से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी को चुनावी फायदे के लिए बदनाम किया। और अब जब हालात बेकाबू हुए, तो भारत की तरफ नजरें कर दी। खैर, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। भारत माफ करता है, लेकिन भूलता नहीं। पाकिस्तान को सीमाओं पर जवाब देता है, चीन को LAC पर रोकता है, और अब मालदीव जैसे छोटे देशों को भी डिप्लोमेसी की भाषा सिखाता है। पहलगाम हमला भारत के लिए सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये एक जागृति का क्षण था। और इस जागृति का असर अब मालदीव जैसे देशों पर साफ दिखने लगा है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद मुइज्जू का ये पलटाव सच्चा है, या फिर ये सिर्फ भारत से मदद पाने की एक राजनीतिक चाल है? हाँ या ना में कमेंट करके बताइए।